प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने आरएसपी कर्मी समूह को उत्साहित करते हुए कहा, आइए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और संयंत्र को बेहतर बनाने में अपना उत्कृष्ट योगदान दें। शिक्षक दिवस के अवसर पर योग गुरु एवं क्रीड़ा प्रशिक्षक सम्मानित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री सूर्यनारायण दास। अब समाचार विस्तार से। निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने लक्ष्य वो निशाना के तीसरे सत्र में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान कहा, आइए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और संयंत्र को बेहतर बनाने के लिए निजी स्तर पर क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट योगदान दें। 8 सितंबर 2022 को मंथन सम्मेलन कक्ष में अनन्य मानव संसाधन संचार अभ्यास का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक सकार्य श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति और महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बहुरिया उपस्थित थे। संवादात्मक सत्र में संयंत्र के कोविन विभाग के 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। उत्पादन श्रृंखला में गुणवत्ता वाले कोक के महत्व पर जोर देते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा, चूंकि कोक पर निर्भर करता है ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली हॉट मेटल की गुणवत्ता और वो उत्पादन की लागत निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण मापदंड तय करता है। इसलिए कम से कम बर्बादी पर विशेष बल देते हुए हमारा ध्यान लागत प्रभारी सर्वोत्तम गुणवत्ता कोक उत्पादन पर होना चाहिए। हमारे पास तकनीक का फायदा है, आइए उन्नत सुविधाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करके और हमारे संचालन को अनुकूलित करके लाभ प्राप्त करें। निर्देशक प्रभारी ने सामूहिक रूप से विचार मंथन करने और अंतर को पाटने और लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले बाधाओं को दूर करने के तरीकों का पता लगाने की सलाह दी। उन्होंने शॉप फ्लोर में प्रभावी रखरखाव और हाउसकीपिंग पर भी जोर दिया। श्री भौमिक ने मुद्दों को कम करने और निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए विभाग के किसी भी प्रयास में शीर्ष प्रबंधन के समर्थन का आश्वासन दिया। कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए निर्देशक प्रभारी ने इकाइयों की परिचालन दक्षता बढ़ाने से लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों के कौशल स्तर को बढ़ाने तक के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री सूर्यवंशी ने कर्मचारियों से प्रभावी रखरखाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और जहां कहीं भी समस्याएं हैं उनका अभिनव समाधान खोजने का आग्रह किया। श्री पी.के. सतपति ने अपने संबोधन में कर्मी समूह को सलाह दी कि मुद्दों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें और विभाग को हर मामले में उत्कृष्टता प्रदान करने में मदद करें। श्री बहुरिया ने उत्पादन लागत को कम करने में कोक के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि यह उत्पादन श्रृंखला में सबसे महंगा कच्चा माल है। सत्र में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक पटनायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि अप्रैल में निर्देशक प्रभारी के मार्गदर्शन में मानव संसाधन अभ्यास के तहत लक्ष्य द टारगेट शुरू किया गया था, ताकि सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार के मद्देनजर इस्पात संयंत्र के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को उत्साहित रखते हुए उनके सोच, विचार और सुझाव को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सिविक सेंटर में 5 सितंबर को आयोजित एक समारोह में 40 योग गुरुओं और 5 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री ए.के. नायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक PHSW एवं क्रीड़ा श्री बी.के. रावत, संयंत्र के अन्य अधिकारी और कर्मचारी एवं राउरकेला के प्रतिष्ठित सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नायक ने राउरकेला वासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सामुदायिक केंद्रों में योग सत्र आयोजित करने में योग गुरुओं की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। उन्होंने उन प्रशिक्षकों के प्रयासों की भी सराहना की जिनके प्रयासों ने इस्पात शहर को गौरवान्वित करने में मदद की है। योग गुरु श्री ए.के. मार्था ने दैनिक जीवन में योग के महत्व और तेजी से आधुनिक जीवन के साथ तालमेल बिठाने के बारे में बताया। प्रशिक्षक के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवा देने वाले 5 पूर्व आरएसपी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
खेलकूद के लिए श्री पंचानन गंतायत, मुक्केबाजी के लिए श्री अर्जुन भुइयाँ, कबड्डी के लिए श्री अरविंद पात्र, टेबल टेनिस के लिए श्री कृष्णकांत और क्रिकेट के लिए श्री अविनाश खटुआ। प्रारंभ में श्री बीके रावत ने स्वागत भाषण दिया, जबकि सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री आर.एन. पाढ़ी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया और कोल्ड रोलिंग मिल के अनिल मालिक के साथ मिलकर समारोह का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री सूर्य नारायण दास। 1980 में गंजम जिले के दशरथपुर में जन्मे श्री सूर्य नारायण दास एक लेखक, विद्वान और प्रतिष्ठित पत्रकार थे। वह उत्कल पत्रकार संघ के संस्थापक थे और 2 दशकों तक इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने उड़िया और अंग्रेजी दोनों में कई अच्छी किताबें लिखी थी। उड़ीसा की संस्कृति और साहित्य के विद्वान उनकी रचनाओं ने उड़िया भाषा और साहित्य को काफ़ी समृद्ध किया है। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में शामिल है उड़िया साहित्य परिचय, श्री जगन्नाथ मंदिर, पाइक विद्रोह, उड़िया साहित्य इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर उड़ीसा आदि। उनके मौलिक योगदान के लिए उड़ीसा साहित्य इतिहास उन्हें 1967 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1964 में उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।